सुप्रभात। नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसे हम सब एक परिवार में रहते हैं उसी प्रकार भाषा का भी एक परिवार होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, जिनका आपस में एक अटूट रिश्ता होता है। तो आज हम उसी परिवार के एक सदस्य विशेषण के विषय में जानेंगे। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह लाल बक्सा है, पेड़ों पर पीले रसीले आम हैं। इन दोनों वाक्यों में बक्से और आमों की विशेषता का वर्णन किया गया है, जिसमें लाल एवं पीले रसीले शब्दों से बक्से और आम की विशेषता बताई गई है। बच्चों, आगे इस विशेषण के भी 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से ही है, गुणवाचक क्वालिटी, यानी किसी की अच्छाई या बुराई। जैसे हम आपस में बातें करते हैं, वो अच्छा है या वो बुरा है, ऐसे ही गुणवाचक विशेषण होता है, क्योंकि हम संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बता सकते हैं। क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसी की तो अच्छाई बुराई हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यह भालू सफेद होता है, जैसे जंगली भालू सफेद होता है, चेरी लाल रंग की होती है। अब यहाँ पर भालू की क्या विशेषता है? भालू की ये विशेषता बताई गई है कि वो सफेद है। भालू तो संज्ञा है, तो उसकी क्या विशेषता बताई गई है? उसका क्या गुण है कि वो सफेद रंग का है। ऐसे ही चेरी, सेब, ठीक है, टमाटर, ऐसे ही हम ले लेते हैं। उनका गुण क्या होता है कि वो हमेशा लाल रंग के कहे जाते हैं या लाल रंग के होते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की गुण की बात करते हैं, जैसे लाल किला बहुत बड़ा है या जामा मस्जिद बहुत लंबी है, ये उसकी विशेषता है, ठीक है। चोरी करना गंदी बात होती है, यानी ये भी एक गुण विशेषता है, गुण है। तो हम हर प्रकार के गुण और दोषों को किसके अंतर्गत लाते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंदर। अब दूसरा है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होता है बिल्कुल निश्चिंत और अनिश्चित में आते हैं 2 भेद इसके। परिमाण होता है किसी चीज का बिल्कुल नाप तोल करके देना या लेना। इसके भी आगे 2 भेद हैं। एक तो बिल्कुल डेफिनेटली कि हमने इतना लिया है, जैसे 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, 3 पक्षी एक पेड़ की डाली पर बैठे हैं, यानी निश्चिंत है। 2 कुत्ते कितने हैं? 2। पक्षी कितने हैं? 3। तो हमें इससे साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ही निश्चिंत है कि 2 ही कुत्ते हैं आपस में लड़ रहे हैं और 3 पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं। अब इनमें क्या है? संज्ञा तो सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा नापतोल की जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका हम लेंगे निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या है? यह एक 90 हॉर्स का पावर का ट्रैक्टर है, यानी ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है? 90। तो इसमें 90 क्या है? निश्चिंत है। ऐसे ही हम दूसरा लेंगे, यहाँ दूध की 3 बोतलें रखी हुई हैं। अब परिमाणवाचक में नाप तोल, लीटर, द्रव्य पदार्थ सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूध की 3 बोतलें रखी हुई हैं। कितनी बोतलें रखी हुई हैं? 3। और ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है? 90। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत है, मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये
बिल्कुल सही है। अब अनिश्चित, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें नहीं पता, हम कंफ्यूजन है, संदेह है। तो यहाँ अब इसका उदाहरण है, यहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, बहुत सारे। वहां पर 3 पक्षी बैठे थे, अब यहाँ पर कितने हैं? बहुत सारे गुलाब के फूल हैं। तो बहुत सारे में कितने भी हो सकते हैं, 2 भी, 4 भी, 6 भी। झुंड में कुछ बत्तखें हैं, ऐसे ही ये है। बत्तखें कितनी हैं? कुछ है, हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, हमें डाउट है कि 2 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो ये आता है अनिश्चित परिमाण वाचक। अब इसका तीसरा हमारा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे नंबर से साफ पता चल रहा है कि ये नंबर से रिलेट करता है, ये हमारा नंबर है। 2 घोड़े घास चर रहे हैं, कितने घोड़े घास चर रहे हैं? 2 घोड़े। 3 कुत्ते दौड़ रहे हैं, ठीक है। या मैंने 2 बोतलें पानी खरीदा, या उसने 6 लीटर दूध लिया। यहाँ पे निश्चित है, संख्यावाचक, बिल्कुल। 2 घोड़े घास चर रहे हैं, अब यहाँ पर संख्या है, संख्या की संख्या बताई गई है। संख्या और सर्वनाम की संख्या जहां पर बताई जाती है, जहां पर नंबर होता है, संख्या के साथ नंबर लगा दिया जाता है, एक गिनती लगा दी जाती है, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब इसके भी 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। जैसे परिमाणवाचक के निश्चित और अनिश्चित है, ऐसे ही संख्या के निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। निश्चित, यहाँ पर एक हाथी है, घरौंडा में पार्थ स्कूल है। निश्चित संख्यावाचक है, मैं पार्थ स्कूल में पढ़ता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्थ स्कूल है, ठीक है। तो एक है पार्थ स्कूल, तो यहाँ पर हमें संख्या का पता चल रहा है। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट की टीम में हमें पता है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, ठीक है। अब इसका आ जाएगा गुणवाचक विशेषण और अनिश्चित गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। यहां विभिन्न अनाजों के कई दाने हैं, यहां बहुत सारे फल हैं। अब हमें दानों की गिनती थोड़ी कर सकते हैं, हम दानों की गिनती नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे फल हैं, मतलब फल तो बहुत सारे हैं, अब हमें नहीं पता गिनती करके कितने हैं। अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर 10 फल रखे हुए हैं, तो ये होता है निश्चित, और यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, ये होगा अनिश्चित परिमाण, संख्यावाचक विशेषण। अब चौथा है संकेतवाचक। जैसे संकेत से पता चला, इंगित करना, किसी को इंडिकेट करना। अब आप रेड लाइट पे होते हो, रेड लाइट पे खड़े होते हो, तो हमें क्या इंडिकेशन मिलती है रेड लाइट से? कि रुक जाओ, ग्रीन लाइट से जाओ, या येलो लाइट से अभी आप रुक जाओ या जा सकते हो, ठीक है। तो इंडिकेशन होता है। अब हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं कि आप इधर जाइए, आप बाईं तरफ चलिए, आप या दाएं तरफ चलिए, तो हम इंडिकेट करते हैं। तो इसी का क्या है? वह ऊंट जा रहे हैं, वे ऊंट जा रहे हैं, जा रहे हैं, ऊंट जा रहे हैं, तो ये हमें संकेत कर रहा है कि वो ऊंट जा रहे हैं, ये बालक अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेशन मिल रही है, हमें ये इंडिकेशन मिल रही है, हमें संकेत मिल रहा है कि वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एक और विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर नाप तोल नहीं है, यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ संख्या के स्थान पर वे ये लगा दिया गया है। अगर सीधा लगाते 2 बच्चे जा रहे हैं तो संख्या हो जाती, और 4 ऊंट जा रहे हैं तो संख्यावाचक हो जाता। तो यहाँ पर सिर्फ संकेत दिया जा रहा है, वे और ये, जैसे सर्वनाम पे दिया जाता है, जैसे संख्या के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही ये, इसीलिए ये और वे सार्वनामिक हो गए हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के प्रयोग के कारण इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता
है। अब इसका थोड़ा सा अब आपको विशेषण के अभ्यास पत्र आया लास्ट में। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बल पर ही प्रगति कर सकता है। संस्कृति के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखमय, उपयोगी, शांतिमय तथा आनंदपूर्ण बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति को एक समझना भूल है। संस्कृति जीवन की श्रेष्ठ एवं उन्नति करने की साधना है और उन साधनाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त जीवन प्रणाली किसी राष्ट्र की संस्कृति वहीं की भौगोलिक परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होती है। अब आपको बच्चों इसमें से विशेषण शब्द छांटने हैं कि संस्कृति कैसी है, सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। संस्कृति के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुख में, उपयोगी, शांति में तथा आनंदपूर्ण, ये सब विशेषण है। समझना भूल विशेषण है, ठीक है। श्रेष्ठ विशेषण है, उन्नति विशेषण है। अब आगे नीचे आ जाइए, नीचे लिखे संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखिए। जैसे भूख, भूखा, दिन, दैनिक, करुणा, करुणा में, समाज, सामाजिक, जटा, जटाएं, रोग, रोगी, श्री, श्रीमान या श्रीमती या श्री हरि। ऐसे ही सप्ताह अंश के आधार पर आप अपना अभ्यास कार्य कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अंत में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लेंगे तो तुम्हें दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु की महत्ता पर संदेह मत करना, गुरु की महत्ता पर संदेह मत करना। गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे, तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। धन्यवाद।